ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं मनीला, जहां घरों को रोशन कर रही हैं प्लास्टिक की बेकार बोतलें। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसको सच कर दिखाया है मनीला में एलेक डियाज ने, जिन्होंने प्लास्टिक की बेकार पड़ी बोतलों से गरीबों के घरों को रोशन किया है। उनके इस अनोखे प्रयोग से प्लास्टिक की बोतलों से सस्ती और सुरक्षित रोशनी उपलब्ध करवाई जा रही है, जो पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। पर्यावरण बचाने के लिए रिसाइकलिंग तो हर कोई अपना रहा है, मगर मनीला में एलेक डियाज ने रिसाइकलिंग का वो उदाहरण पेश किया है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल तो है ही, साथ ही अंधेरी झुग्गियों को रोशन करने में भी कामयाब रहा है। जी हाँ, इसांग लिट्रोंग लिवनक नाम के इस प्रोजेक्ट का, जिसका अर्थ है एक नई रोशनी। इसके तहत बोतलों में ब्लीचिंग पाउडर और पानी भरकर झुग्गियों की छतों में फिक्स किया जाता है। इन बोतलों को इस तरह फिक्स किया जाता है जिससे सूरज की रोशनी उन बोतलों में 360 डिग्री के कोण से प्रवेश करे, जिससे ये बोतल फ्लोरेसेंट बल्बों की तरह चमककर 55 वॉट से 60 वाट की रोशनी पैदा करती हैं। बढ़ती महंगाई के समय में सिर्फ बिजली की समस्या से ही निजात नहीं मिली है, बल्कि झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोगों को बिजली भुगतान में फिलीपींस मुद्रा की 1000 पिसोस की बचत भी हर महीने हो रही है। What happens is the light goes through the bottle, basically a window on the roof, and then goes inside the water. Unlike a hole, which light will travel in a straight line, the water will refract it to go vertical, horizontal, 360 degrees of 55 watts to 60 watts of clear light, almost 10 months of the year. इस योजना की प्रेरणा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली गई, जहां छात्रों का एक समूह इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। पिछले 8 महीनों में तकरीबन 10,000 से ज्यादा बोतलों को मनीला और उसके आसपास के क्षेत्रों में वहां की सरकार और प्राइवेट पार्टनर्स की मदद से लगाया जा चुका है। ये तकनीक और प्रयोग प्रेरणा है उन सभी देशों के लिए जहां बढ़ती महंगाई में बिजली की समस्या से जूझते करोड़ों घरों में स्वच्छ रोशनी पहुंचाने और धरती को स्वस्थ और हरी भरी बनाए रखने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाने वाला श्रीनगर एक समय पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन आतंकवाद के काले साए ने इसकी खूबसूरती पर जैसे ग्रहण लगा दिया हो। लेकिन इसके बावजूद सरकार एक बार फिर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे ये वादी दोबारा गुलजार हो सके। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। श्रीनगर के पोलो मैदान में मौजूद लोगों के लिए ये किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद इस मैदान में उस खेल का आयोजन किया जा रहा है जो कभी कश्मीर के राजा महाराजाओं का पसंदीदा खेल हुआ करता था। श्रीनगर के मैदान में करीब 64 साल बाद पोलो मैच का आयोजन हुआ, जिसका मकसद लोगों के मनोरंजन के साथ ही श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहाँ के लोगों के लिए ये पल यादगार बन गया है। हम भी सुनते थे हमने अपने बुजुर्गों से कि पोलो यहाँ पर पहले खेला करते थे, तो लेकिन आज पहली बार देखना है। टीवी पर तो हम देखते थे, लेकिन तो आज तो ये लाइव, तो आज पहली बार देखना है। इस मैच के लिए लद्दाख और द्रास से बुलाई गई टीमों ने हिस्सा लिया। इस पोलो मैच में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी खास से उत्साहित दिखे, क्योंकि करीब 6 दशक बाद इस मैदान में ये खेल आयोजित किया गया। हमारा ये यहाँ खेलना पहली दफा ही है। हमको बहुत खुशी है कि इस ग्राउंड में हमारे पहले जो पुराने ज़माने में भी खेल खेलते हैं, कहते हैं कश्मीर में, तो यहाँ अगर हमको खेलना बहुत खुशी की बात है। एक तरफ जहां ये पल खिलाड़ियों के लिए कभी न भूलने वाला बन गया, वहीं राज्य के पर्यटन मंत्री के मुताबिक ये मैच पर्यटकों को कश्मीर की तरफ आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही इस खेल के जरिए यहाँ एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारा मकसद था इनको दिखाने का। उस प्रोसेस में आपका जो पोलो ग्राउंड है उसका भी यूटिलाइज हुआ, पोलो रिवाइव हुआ, ये है। लेकिन बेसिक मकसद इनको आइडिया देना हमारे यहाँ पे किस किस चीज टाइप की एक्टिविटीज होता है। इस पोलो मैच का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन इस खेल ने एक बार फिर से लोगों के मन में श्रीनगर के इस राजसी खेल के प्रति उत्साह भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।
शादी के दिन खूबसूरत दिखना हर लड़की और लड़की की तमन्ना होती है, जिसको पूरा करने के लिए वो इधर उधर भागदौड़ करते हैं। मगर अब इस भागदौड़ से आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि एम्पायर ऑफ मेकओवर्स की एक पूरी टीम आपको तैयार करेगी। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। शादी जीवन का वो पल होता है जिसका हर लड़की और लड़के को इंतजार रहता है, और इस दिन भला कौन नहीं चाहेगा कि वो सबसे खूबसूरत दिखे। इसे लेकर दूल्हा और दुल्हन दोनों उत्सुक रहते हैं। उन्हें क्या पहनना चाहिए, कैसी हेयर स्टाइल रखनी चाहिए और कैसा मेकअप होना चाहिए, इसे लेकर उनके मन में ढेरों सवाल रहते हैं। लेकिन अब आपकी मुश्किल सुलझने वाली है, क्योंकि आपके पास भी सिंड्रेला की तरह ही एक फेरी गॉड मदर है जो आपको उस स्पेशल ओकेजन के लिए तैयार करेंगी। जी हम बात कर रहे हैं एम्पायर ऑफ मेकओवर्स की। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपके सजने और संवरने को लेकर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पे पूरा सोल्यूशन है एक वेडिंग ओकेजन के लिए या एक पार्टी ओकेजन के लिए भी। हमारे यहाँ पे मेकअप्स हैं, ज्वेलरी, क्लोथ्स, ड्रेसेस, गाउन्स, फ्यूजन, सब कुछ एक ही रूफ के अंडर अवेलेबल है। जैसे आपके घर पे फंक्शन होता है, कभी भी आपके घर पे कोई भी ओकेजन होता है, आप लोगों को कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता इधर उधर घूमने में लग जाता है। कभी आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, कभी आप ज्वेलरी वाले के पास जाते हैं, कभी ड्रेस के लिए जाते हैं। तो हमारा सोल्यूशन यही है कि आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिले। आपको इससे सजने संवरने के लिए बस थोड़े पैसे और समय खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी पसंद के आधार पर आपकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, फिर चाहे वो आपकी वेडिंग ड्रेस हो, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल या फिर स्किन ट्रीटमेंट। बस इसके लिए आपको 10 से 15 दिन का समय देना होगा। यहाँ की एक पूरी टीम बेहद बारीकी से आपको शादी के खास दिन के लिए ग्रूम करेगी। जो सबसे बेसिक है, 10 दिन का ट्रीटमेंट जो है, उसके अंदर आपके फेशियल की सिटिंग्स होती हैं, 5 सिटिंग्स होती हैं। तो आपकी कंप्लीट स्किन को एनालाइज किया जाता है। हर किसी की स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डार्क सर्कल, ब्लेमिशेस, रेड स्कार्स, एवरीथिंग। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उन 5 फेशियल की सिटिंग्स में वो जितनी भी कमियां हैं आपकी स्किन की, उन्हें कम्प्लीटली दूर कर दें। उम्मीद है अब आप सज संवर के तैयार हो गए होंगे, तो फिर देर किस बात की, चाहिए और रंग जमाइए अपनी शादी में सिंड्रेला या प्रिंस चार्मिंग की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। नवरात्र, दशहरा और दिवाली के त्योहार को अगर आप परंपरा के साथ मनाना चाहते हैं तो आपके लिए डिजाइनर कपड़े तैयार हैं। फैशन डिजाइनर निशा सागर ने अपने नए कलेक्शन को पूरी तरह से परंपरा के रंग में ढालकर नई रेंज पेश की है। इनके इस अनोखे कलेक्शन पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। त्योहारों के मौके पर इस नए कलेक्शन को मुंबई में लॉन्च किया गया, जिसमें विशेष रूप से परंपरागत लाल, नीले और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। खूबसूरत सिल्वर और गोल्डन वर्क से इन पोशाकों को रिच लुक दिया गया है। इस नए लुक के चलते ये परिधान त्योहारों के लिए खास बन गए हैं। इन पोशाकों में परंपरागत सलवार, कमीज और साड़ियों को जगह दी गई है, जो इसे फेस्टिव सीजन की पहली पसंद बनाते हैं। साथ ही इस पूरे कलेक्शन में रंगों के तालमेल को खासी तवज्जो दी गई है। इस नए कलेक्शन को कई मॉडल्स के साथ बॉलीवुड की चर्चित हस्तियों ने रैंप पर प्रदर्शित किया, जिनमें भाग्यश्री, युविका चौधरी और सागरिका शामिल रहीं। I think Nisha's made these collections for easy wear for the Navratra where you're doing puja, and I think it complements the younger generation very well. Easy to carry, light in weight, so I guess that's what Smitten is all about. भारतीय कलेक्शन में निशा की गहरी रुचि रही है और ये झलक उनके इस कलेक्शन में भी साफ तौर पर देखने को मिली है। कुल मिलाकर निशा का नया कलेक्शन जहां पारंपरिक रूप से काफी समृद्ध है, वहीं त्योहारों के इस मौसम में आपको भारतीयता के रंग में रंगने का बेहतरीन जरिया भी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में SHUBH यानी शुभ, स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है, उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर भी मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
आप देख रहे हैं दिशा चैनल।